जब मधुबाला ने दिलीप कुमार को घसीट दिया था अदालत में। ये सच है कि इस तमाम कायनात में इश्क और मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरी शय नहीं है। लेकिन जब बात बिगड़ जाए तो इतिहास के पन्ने खुलकर सामने आते हैं और नाकाम मोहब्बत के दर्दनाक अंजाम की हजारों कहानियां याद दिलाते हैं। हाल ही में प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की प्रेम कथा का अंत जिस तरह एक पुलिस थाने में दर्ज शिकायत से हुआ था और उससे फौरन ही अपने दौर के दो महान अदाकारों दिलीप कुमार और मधुबाला की बेमिसाल मोहब्बत की उस दिलगुदाज दास्तान की याद आती है, जिसका आखिरी पन्ना एक अदालत की कार्यवाही में लिखा गया। बात कोई 64-65 साल पुरानी है। निर्देशक राम दरियानी की फिल्म तराना के लिए दिलीप कुमार को हीरो और मधुबाला को बतौर हीरोइन साइन किया गया। हीरो हीरोइन का आमना सामना क्या हुआ कि बस जादू हो गया। इस फिल्म में लता मंगेशकर और तलत महमूद का एक युगल गीत इस जादू को यूं बयान करता है। नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहां मोहे सजन सावरे। ये आगाज था दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत का। कहते हैं इस आगाज में गुलाब के एक फूल की बेहद अहम भूमिका थी। मधुबाला ने उस दौर में इश्क के प्रचलित साधन पर्ची के साथ ये गुलाब दिलीप कुमार को उनके मेकअप रूम में भेजा था। पर्ची पर लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। दिलीप कुमार ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और गुलाब अपने हाथों में ले लिया। मधुबाला की तबीयत में जबरदस्त रोमानियत और लड़कपन का एक गजब का मेल था, और हो भी क्यों नहीं। मधुबाला की पैदाइश हुई थी 14 फरवरी 1933 को, और वो था दुनिया भर के प्रेमियों के जश्न का दिन, यानी वैलेंटाइंस डे। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब मधुबाला की उम्र बमुश्किल 17 बरस की थी। इस 17 की उम्र तक आने से पहले मधुबाला कमाल अमरोही और प्रेमनाथ के साथ इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। लड़कपन की नासमझी में हुए नाकाम इश्क के इन हादसों से गुजरकर आई मधुबाला इस बार इस रिश्ते को लेकर काफी संजीदा थी। इस इश्क में वो दीवानगी की हद तक मुब्तला थी। इस मोहब्बत की पहलकदमी भले ही मधुबाला ने की हो, लेकिन दिलीप कुमार की दीवानगी भी किसी से कम नहीं थी। उनके लिए बिना मधुबाला के एक भी दिन गुजारना लगभग नामुमकिन हो चुका था। हालत ये थी कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़ कर वहां पहुंच जाते जहां मधुबाला की शूटिंग चल रही होती थी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बेहद सख्त मिजाज वाले इंसान थे। अपनी बेटी पर हर वक्त बड़ी चौकस नजर रखते थे। फिल्मी दुनिया के तमाम मर्दों का किरदार उनके लिए शक के दायरे में था। दिलीप कुमार भी इस दायरे से बाहर नहीं थे। फिर भी बात यहां तक जा पहुंची कि रिश्ते को एक औपचारिक रूप दिया जा सके। मधुबाला की बहन के मुताबिक उनकी सगाई भी हो गई। दिलीप कुमार की बड़ी बहन सकीना आपा मधुबाला के घर रस्मी तौर पर चुनरी लेकर भी पहुंची थी, लेकिन एक दिन बात आखिर बिगड़ ही गई। इस जोड़ी ने तराना के बाद 1952 में संगदिल और 1954 में अमर में एक साथ लीड रोल निभाए थे। के आसिफ की मुगले आजम, जो रिलीज भले ही 1960 में हुई, लेकिन उसकी शूटिंग 50 के दशक से ही चलती आ रही थी। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार के मन में अताउल्ला खान के प्रति एक अजीब सी नापसंद का जज्बा पैदा हो चुका था। इसकी वजह थी खान साहब का मधुबाला की जिंदगी में कदम कदम पर दखल अंदाजी करना। शूटिंग के दौरान भी उनकी दखल अंदाजी से डायरेक्टर्स परेशान हो जाते थे। कि आसिफ तो खान साहब से इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें सेट से दूर रखने के अपने एक पीआरओ मित्र तारक गांधी की मदद ली और खान साहब को 3 पत्ती के खेल में उलझा दिया, जिसका उन्हें बड़ा चस्का था। उस दिन सेट पर दिलीप कुमार मधुबाला के बीच सलीम अनारकली के बेहद रोमांटिक सीन शूट होने थे। मधुबाला की जीवनी लिखने वाले पत्रकार मोहनदीप के मुताबिक आसिफ ने 25,000 रुपए देकर गांधी से कहा, जीतने 2 सालों को। हकीकत यह है कि इस खेल के विजेता आसिफ ही रहे, जिन्होंने उस दिन मनचाहे तरीके से
रोमांटिक सीन शूट कर लिए और अताउल्ला खान जुए में जीते हुए नोट गिनते रहे। दिलीप कुमार को ये तमाम पाबंदियां और खान साहब की आदतें कतई पसंद नहीं थी। उन्होंने मधुबाला से साफ कह दिया था कि शादी के लिए उसे फिल्मों में काम करना तो छोड़ना ही होगा, लेकिन उसी के साथ ही अपने पिता से भी सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मधुबाला को अपने वालिद साहब की सख्तियों के बावजूद उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। जिन मुश्किलों से उन्होंने अपना परिवार चलाया था वो उसकी बड़ी कद्र किया करती थी। इस मसले को लेकर इन दो प्रेमियों में अक्सर झगड़े की नौबत आ जाया करती थी। इसके बाद साल 1956 में निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर की योजना बनाई। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को कास्ट किया गया। शुरुआत अच्छी हुई। मुहूर्त से लेकर कारदार स्टूडियो में पहले 10 दिन की शूटिंग भी बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही आसानी से हो गई, मजे मजे में। इसके बाद बात आई आउटडोर शूटिंग की। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग असल लोकेशन पर भोपाल के पास बुधनी कस्बे में कोई 2 महीने तक चलनी थी। बी.आर. चोपड़ा की इस बात से खान साहब सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि बंबई के ही किसी स्टूडियो में गांव का सेट लगाकर शूटिंग की जाए, लेकिन चोपड़ा साहब इस बात पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये विवाद इतना गहराया कि आखिर तैश में आकर चोपड़ा साहब ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को ही साइन कर लिया। दिलीप कुमार इस पूरे मामले में चोपड़ा साहब के साथ खड़े रहे। उनका विचार था कि अताउल्ला उनकी वजह से मधु को भोपाल जाने नहीं दे रहे, जबकि मधुबाला के परिवार वालों का कहना था कि असल में मधुबाला दिल में छेद होने की वजह से बीमार रहती थी और उसे उन्होंने दुनिया के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी एक राज की तरह छिपा रखा था। आउटडोर में भेजने पर तबीयत उनकी बिगड़ सकती थी और राज खुल सकता था। चोपड़ा ने वैजयंती माला को लेकर इसका ऐलान एक अखबारी इश्तिहार के जरिए किया। इस इश्तिहार में मधुबाला पर एक कट का निशान लगाकर उनकी जगह वैजयंती माला का फोटो छपवा दिया गया। पठान अताउल्ला खान का खून खौल गया और जवाब में उन्होंने एक इश्तिहार दिया जिसमें मधुबाला की तमाम फिल्मों के नाम देकर आखिर में नया दौर के नाम पर वैसा ही कट का निशान लगा दिया। इससे भी एक कदम और आगे जाकर उन्होंने अदालत में फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए केस भी लगा दिया। इस केस के जवाब में चोपड़ा ने भी मधुबाला को फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए हुए 30,000 रुपए की वापसी के लिए एक केस कर दिया। इन्हीं अदालती झगड़ों की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार को गवाही के लिए बुलाया गया। बाकी तमाम सारे सवालों के अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या वो मधुबाला से प्यार करते हैं। दिलीप कुमार ने मजिस्ट्रेट आर.एस. पारख की अदालत में सबके सामने कहा कि हाँ, मैं मधु से प्यार करता हूं और उसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। कैसी विडंबना है कि जिस दिन दिलीप कुमार ने सरेआम इस प्यार का इजहार किया था, उसी दिन इस प्रेम कहानी का भी अंत हो गया। इस पूरी कहानी से जुड़ी एक बेहद अहम बात यह है कि इस कथित अंत के बाद भी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग में दोनों साथ साथ ही काम करते रहे। मोहम्मद के मंजर तो देखिए कि फिल्म के सीन कर वो एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे, लेकिन एक सीन ऐसा भी आया जब सलीम अनारकली को गुस्से में एक थप्पड़ जड़ देता है। इस सीन में दिलीप कुमार ने मधुबाला को एक ऐसा करारा तमाचा मारा कि सेट पर मौजूद तमाम लोग हिल गए थे। मधुबाला को भी अपने होश संभालने में बड़ा ही वक्त लगा। फिल्म तराना में ही लता मंगेशकर का गाया एक और गीत था, मोसे रूठ गयो मोरा सावरिया, किसकी लगी जुल्मी नजरिया। काश कभी किसी भी मोहब्बत को ऐसी नजर ना लगे कि बात नफरत में बदल जाए, और दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ आखिरकार यही हुआ। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।